कर दो सुशील, मेरी सहायता करो सुशील। सहायता ही तो कर रहा, थोड़ा सा कष्ट होगा, उसके पश्चात तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सारे दुखों, तुम्हारे सारे संबंधों को तुमसे दूर कर देगी। जीने की इच्छा बड़ी प्रबल है तुम में। जितना प्रयास तुम अपने प्राण बचाने के लिए करोगी, उतना ही ये खेल मेरे लिए और रोचक होता रहेगा। और जानती हो क्या, यदि तुम यहाँ से गिर के मर गई तो लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि ये दुर्घटना थी। किसी को संदेह नहीं होगा कि मैंने तुम्हारी हत्या कर दी। ऐसा मत करो सुशील, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, मुझे बचा। मैं जानता था तुम अवश्य आओगे, निराश नहीं किया तुमने मुझे। आज तुम्हारी वास्तविकता सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। वास्तविकता किसके सामने आएगी, ये तो समय ही बताएगा। तुम चाहे जितना भी प्रयास कर, मैं जानता हूं मुझे मार नहीं पाओगे। आज तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। मैं मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहता था भ्राता, पर आपने स्वयं मर्यादा भूलकर मुझे विवश कर दिया।
ये उससे विश्वासघात करने के लिए जो तुमसे बहुत प्रेम करती थी। ये एक छोटे से बच्चे को उसकी बहन से दूर करने के लिए। नहीं जा सकते। महारानी चारुमित्र, आप यहाँ क्यों आई थी? कोई विशेष बात? सम्राट, मैं सुशीम की ओर से आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सुशीम ने आपको निराश किया है, किंतु आपकी अनुपस्थिति में यहाँ जो कुछ भी हो, मैं केवल ये कह सकती हूँ कि सुशीम ने जो कुछ भी किया उसमें अति तो प्रतीत होती है, पर सुशीम की मंशा, उसका उद्देश्य कभी भी अनुचित अनैतिक नहीं था। उसे सदैव मगध के हित में सर्वोपरि माना, इसलिए उसने अग्रदूत एवं उसके साथी राजद्रोहियों का विरोध किया और अग्रदूत सभी का संरक्षक बनकर प्रजा को सुशीम के विरोध करने का प्रयास करता रहा, जिसमें वो सफल भी हुआ। प्रजा ही क्यों, उसका अपना भाई भी तो अशोक भी सुशीम का विरोध करता रहा, पर आज अग्रदूत मगध को अपना वास्तविक रंग दिखाने लगा है। आज प्रजा को समझ में आ रहा है कि अग्रदूत उनका मित्र नहीं, शत्रु है। यदि सबने सुशीम की बात पहले ही मान ली होती तो आज पाटलिपुत्र में इतनी उथल पुथल नहीं हो रही होती। इतनी कम आयु में ऐसी दूरदृष्टि, ऐसी परिपक्वता होना साधारण बात नहीं है सम्राट। सुशीम ने मेरे लिए ये सिद्ध किया है कि जैसे जैसे उसके दायित्वों में वृद्धि हो, वो उनका निर्वाह करने में सक्षम होगा। सम्राट, वो अग्रदूत ने राजभवन में आक्रमण कर दिया है। मैंने स्वयं देखा, ऊपर राजकुमार सुशीम को खिड़की से बाहर फेंकने वाला था। हमें शीघ्र उस खिड़की से बाहर भागना होगा, नहीं तो हम सब में से कोई भी नहीं बचेगा। द्वार खोलो! सुशीम पुत्र, द्वार खोलो! आगे तो चलो। नहीं, कहीं नहीं जाओ, और नहीं आप कहीं जाएंगे। आज हम सम्राट को सब सत्य बताएंगे। आगे तो यहाँ कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा सत्य। यहाँ मुझे, तुम्हें, मेरे भाई को, हम तीनों को ही दोषी बना दिया जाएगा। यहाँ न्याय नहीं होता है अग्रदूत, इसलिए भूल मत करो। चलो यहाँ से। आगे दौड़।
मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सुशील! यदि सम्राट को पता चला कि ये मैंने किया है, तो वो मुझे मृत्युदंड दे देंगे या फिर स्वयं मार भी सकते हैं, जैसे माँ को मारा। तो मेरी सहायता करो अग्निदूत, मुझे बचा लो। आप निश्चित रहिए। जब आप सम्राट को पूरी बात बताएंगे तो उन्हें आपकी निर्दोषता पर विश्वास होगा। वो आपको कोई दंड नहीं देंगे। राजकुमार क्या हुआ? सैनिक, इन्हें तुरंत चिकित्सालय लेके चलो। सम्राट, यही है अग्रदूत। ये पहले से ही राजकुमार सुषिम के विरुद्ध था और आज हमारे सैनिकों ने इसे राजकुमार पर आक्रमण करते हुए देखा। इसी ने राजकुमार सुषिम पर प्रहार किया उनके प्राण लेने हेतु।